हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड जो है 12th परीक्षा के लिए जो है हिंदी व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर संज्ञा नाउन के जो है ऑल गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे कि जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने जो है इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। तो यह जो है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 2024 की परीक्षा में साइंस वालों को पूछा गया है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि भारतीय शब्द जो है यह कौन संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा जो है यह एक समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है सभा का बोध हो रहा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानवता का शब्द का संज्ञा है ना। मानवता शब्द जो है यह कौन सी संज्ञा है। मानवता एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी 2024 की परीक्षा में पूछा गया है इसी वर्ष आर्ट्स वालों को, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा साइंस और कॉमर्स वालों को जो है एक ही प्रश्न होता है ना। और आर्ट्स वालों का जो प्रश्न होता है वह अलग हो जाता है ना। तो आर्ट्स वाला का प्रश्न जो है ये साइंस और कॉमर्स वालों के प्रश्न से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इनका क्वेश्चन पेपर जो है वो अलग बनता है और जो है साइंस कॉमर्स वालों का जो प्रश्न पत्र बनता है वो एक ही बनता है। याद रखिएगा इस बात का आप लोग। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है। तो हीरा यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवि शब्द कौन संज्ञा है। तो कवि जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झुंड शब्द कौन संज्ञा है। तो यह एक समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है साइंस वालों को इंटर में, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृपणता शब्द जो है कौन संज्ञा है। तो यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तांबा शब्द कौन संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सूरदास शब्द कौन संज्ञा है। यह भी 2023 की परीक्षा में जो है इंटर आर्ट्स वालों को पूछा गया था। तो सूरदास, है ना, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दाया शब्द कौन संज्ञा है। तो यह दया, है ना, दया यह एक भाव है ना। तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी 2023 की बोर्ड परीक्षा में इंटर आर्ट्स वालों को पूछा गया था, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। तो यह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि दिवाली शब्द संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। तो संसार जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है ना। रक्षाबंधन, है ना, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे देखिए दिशा नहीं बोल रहा है। अगर दिशा बोलता तो जातिवाचक संज्ञा होता, है ना। यहाँ पे दक्षिण बोला है, किसी खास दिशा का नाम बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, है ना।
तो 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो परिवार जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सच रित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो यह चरित्र से बना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, है ना। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे नेताजी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। तो यहाँ पर टिकाऊ होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द संज्ञा है। तो क्रोधित शब्द जो है यह संज्ञा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हिमालय जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की किसको कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा बताए। तो लड़का जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो शयन जो है यह सोना शब्द का भाववाचक होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो यहाँ पर जो है शत्रुता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पूजा, है ना, यह जातिवाचक संज्ञा है, नहीं है। भूल, यह भी नहीं है। चुनाव, यह भी नहीं है। ये तो भाववाचक होगा, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है ना। विष विशेला, है ना। विष का विशेषण क्या होगा, विशेला, ये सही है। पिता का पैतृक, ये विशेषण भी सही है। आदि आदिम, ये भी सही है। इसके बाद प्रांत और प्रांतिक, ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो यहाँ पर समस्या, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आदमी जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद गंगा किसी एक खास नदी का नाम है ना। तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। भारत भी हो गया, मुंबई भी हो गया। आदमी जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द है, मीठा, है ना, ये क्या कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं ना। रेखांकित शब्द का जो है संज्ञा बताए। तो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा शब्द है। तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यह भी 2022 की बोर्ड परीक्षा में इंटर साइंस वालों को पूछा गया था। तो यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो सभा जो है यह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तोता शब्द कौन संज्ञा है। तो तोता शब्द जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो पानी जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विध्यांचल शब्द संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द है तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो यह जो है संज्ञा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई है ना, उसके बाद मिठाई, चतुराई, उतराई है ना। तो यहाँ पे मिठाई जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह एक यमुना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा जो है वह लड़का है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वस्तु, स्थान या भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आगरा जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी खास शहर का नाम लिया जा रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो 5 प्रकार हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो शहर जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आदमी जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।